हमारे साथ कुमार कुंदन बने हुए। कुमार कुंदन, मैं आप ही से जानना चाहूंगी कि क्या यहाँ इंतजार खत्म होगा कार्यकर्ताओं का? पहुंचेंगे आखिरकार नेता, चाहे कितने भी बजे नतीजे सामने आए? देखिए सुमेरा, कार्यकर्ताओं का बिल्कुल भी उत्साह खत्म नहीं हो रहा है। और क्या आपको लग रहा है कि आप लोग देर रात तक रुकेंगे अगर इस तरह से आज तक है तो? देखिए, जब तक जीत निश्चित नहीं हो जाती तब तक हम यहीं डटे हैं और अपने राष्ट्रीय नेताओं के साथ जीत का जश्न मनाकर ही यहाँ से हम निकलेंगे। कब तक रुकेंगे आप लोग? ये तो जी देखो, मंथन चल रहा है, ये सूरों और असुरों की लड़ाई है। और जब तक के ये वोटों का मंथन हो रहा है और इसका पूर्ण परिणाम नहीं निकल जाता है तब तक हम इंतजार करेंगे। कितने देर से रुके हुए हैं और कब तक रुकने का प्रोग्राम है यहाँ? देखिए, हम यहाँ पर 4:45, 4:30, 4:45 बजे के करीब से हम आ गए थे। और जब तक ये रिजल्ट क्लियर नहीं हो जाएगा, जब तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन की सरकार नहीं बन जाएगी, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। निश्चित रूप से कुमार कुंदन, मतलब कार्यकर्ताओं की भावना ये है कि इंतजार भले ही रात के आधी रात तक करना पड़े या देर रात तक करना पड़े, वो वहां पर डटे रहेंगे। बहुत शुक्रिया कुमार, हम तक ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। फिलहाल वापस आपके पास आएंगे, लेकिन फिलहाल ये बता दें कि किस तरह से हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ राजीव जेटली जुड़ गए, बीजेपी के नेता हैं। राजीव जेटली जी, गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं आरजेडी की तरफ से आप पर, और साफ तौर पर कहा जा रहा है आरजेडी की तरफ से कि प्रभावित करने की कोशिश हो रही है चुनाव को। सुमेरा जी, रिजल्ट आ गया, इसका मतलब है रिजल्ट आ गया, इसका मतलब है कि हार कबूल ली गई है। जब इस तरीके की चर्चाएं शुरू हो जाएं कि प्रशासन मिला हुआ है, काउंटिंग रिकाउंटिंग होनी चाहिए, यहाँ पर ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है, हम तो आप अपनी नज़रें गड़ाए बैठे हैं टीवी चैनल पे कि क्या क्या फिगर आ रही हैं, कौन कितने मार्जिन से आगे चल रहा है, कौन सी सीट कौन जीता, कौन सी सीट कौन हारा। लेकिन हमें नहीं मालूम था कि विपक्ष ने इस बात को कबूल कर लिया है कि एनडीए की सरकार बन गई है। ऑलमोस्ट एक अब जिसे कहते हैं फॉर्मेलिटी बाकी रह गई है। अगर ये स्टेटमेंट ना आती तो हो सकता है हम भी, लेकिन मार्जिन बहुत सी सीटों पे बहुत कम है, लेकिन स्टेटमेंट से अपने आप बहुत सी सीटों पर बहुत कम है। वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि जहां वो रिकाउंटिंग चाहते हैं, रिकाउंटिंग नहीं मिल रही है, जहां पर आप चाहते हैं वहां पर रिकाउंटिंग मिल रही है। इस तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं वो, ये काफी गंभीर है। और क्या ये उनका ये कहना है ये जनादेश का अपमान है? देखिए, ये ऐसा आप मुझे एक भी चुनाव बताइए पिछले लगभग 6-7 साल में, 5-6 साल के अंदर, जिस चुनाव के बाद इस तरीके के आरोप ना लगाए गए हों। अभी तो रिकाउंटिंग और काउंटिंग की बात हो रही है, शुक्र है कि इस बार इन्होंने ईवीएम पर उंगली नहीं उठाई है। पहले जब तक आंकड़े इनके फेवर में चल रहे थे, शांति बनाई हुई थी, तेजस्वी यादव जी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। तेजस्वी यादव जी अपने कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए नहीं, तेजस्वी यादव जी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि कृपया करके संयम बरतिएगा, जंगल राज वाली परिस्थिति मत बनाइएगा। उन्हें लग रहा था कि हमारे फेवर में रिजल्ट आए, क्योंकि एग्जिट पोल लगभग उनकी सरकार बनती हुई दिखा रहे थे, और वो झटका लगना स्वाभाविक है। बिल्कुल। और राजीव जी, तेजस्वी यादव का आपने जिक्र किया, इस टाइम पे स्टेटमेंट दे रहे हैं। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।